इस वीडियो में हम आने वाले वीक में क्या क्या नए न्यूज़ है, क्या क्या नए अपडेट्स है, उसको डिस्कस करेंगे और उनका आने वाले वीक में मार्केट पर कैसे डिफरेंस हो सकता है या फिर उसका कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो पिछला वीक था और पिछले वीक में मार्केट ने कैसे मूवमेंट दी और हमने कैसे उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में कुछ अपडेट्स हम अभी लेंगे। पिछले वीडियो में करीबन हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इस वीक में करीबन एक रेंज बाउंड में रह सकता है और उसी वजह से हाई वोलेटिलिटी हो सकती है और इस रीजंस के वजह से बायर्स और सेलर्स दोनों इसमें ट्रैप हो सकते हैं। और सिमिलरली इस वीक में काफ़ी लोग काफ़ी यूज तरीके से ट्रैप भी हुए होंगे। उसके रीजंस ये थे क्योंकि मार्केट में काफ़ी यूज वोलेटिलिटी हमें दिखाई दी, एक सडन राइज दिखाई दिया और उसी इंपैक्ट से एक सडन फॉल भी हमें दिखाई दे रहा था। और ऐसे सिचुएशंस में कैसे होता है कि जो ट्रेडर होता है वो इमोशनल डिसीजन लेता है। मतलब अगर उसने वो शॉर्ट ट्रेड में बैठा है और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इमिडिएटली फिर वो उसमें पैनिक होने लग जाता है कि यार ये बहुत बड़ा लॉसेस हमारे यहाँ पे इनकलकेट हो रहे हैं। तो उसके वजह से फिर वो वापस एक हाई पे एग्जिट करता है और वहाँ से फिर वापस एक फॉल आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर किसी ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन में बैठा है और अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो पोजीशन चेंज करता है और कि आगे जाके शायद उसमें प्रॉफिट होगा और उस चक्कर में पहले का जो लॉस है वो भी ले लेता है और बाद में जो सेकेंड ट्रेड होता है वहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने के बाद वापस एक सेकेंड ट्रेड में भी उसे बहुत बड़ा लॉस देखने का चांसेस उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। इसमें इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कहीं पे भी हो, कितने भी पॉइंट ऊपर जाए या कहीं कितने भी पॉइंट नीचे जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम हमारे लेवल्स पर स्टिक रहेंगे और उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। तो मैंने करीबन पिछले वीडियो में जैसे डिस्कस किया उसी तरीके से हाई लेवल्स पर शॉर्ट करना, नीचे के लेवल्स पर बाय करना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखकर ट्रेडिंग की और उसमें से अच्छे मुझे पोटेंशियल उसमें से ट्रेड्स निकल के आए। आई होप कि आपका भी उसी तरीके से ट्रेडिंग हुआ होगा। अभी हम देखेंगे कि पिछले वीक में कौन से ऐसे अपडेट्स आए जिसका मार्केट पर अच्छा इंपैक्ट हुआ है। तो एक आईटी सेक्टर में देखा जाए तो आईटी इंडेक्स करीबन 5% राइज दिखाई दी। काफी लोगों का ये कहना था कि रिजल्ट्स जो आईटी के निकल के आए हैं वो खराब निकल के आए, फिर भी इतनी बड़ी राइज या इतना बड़ा बुलिश रन उसमें कैसे हुआ है। तो काफी लोग शॉक थे। तो बेसिकली इसका जो रीजन है, इसका रीजन ये है कि पिछले ईयर का किसी भी आईटी स्टॉक का अगर ग्राफ आप देखोगे तो पिछले ईयर में काफी बड़ी गिरावट इसमें दिखाई दी आईटी स्टॉक्स और इस रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन थे तो वो काफी खराब थे और उन खराब एक्सपेक्टेशन के नतीजे के कंपैरिजन में ये जो नतीजे निकल के आए हैं वो उससे कुछ कम खराब है। तो मार्केट में ऐसा होता है कि अगर कुछ एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज्यादा खराब हो गए और उससे अगर कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट्स अगर निकल के आते हैं, अच्छे तो नहीं कह सकते लेकिन कम कम खराब अगर निकल के आते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज होती है और उसी कारण उसमें एक अच्छे राइज हमें दिखाई दी और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा राइज 4% 5% तक उसमें एक राइज हमें उसी वजह से हमें दिखाई दी। अभी आने वाले वक्त में हमें एचडीएफसी और रिलायंस के नतीजे निकल के आने वाले हैं तो इन पर पूरे मार्केट का ध्यान रहेगा कि ये रिजल्ट्स कैसे निकल के आते हैं क्योंकि एचडीएफसी और रिलायंस, एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में और रिलायंस निफ्टी 50 बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा वेटेज है इन स्टॉक्स का। तो मार्केट का करीबन पूरा ध्यान रहेगा कि इनके कैसे रिजल्ट्स निकल के आते हैं और उनके रिजल्ट्स का मार्केट पर इंपैक्ट भी उसी तरीके से रह सकता है। अभी वर्ल्ड मार्केट्स में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशंस के, यूएस इन्फ्लेशंस के हमेशा कुछ नई नई न्यूज निकल के आ रही है और उसी तरीके से यूएस मार्केट्स में वोलेटिलिटी भी होगी। पिछले टाइम अगर कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो जब रेट हाइक हो रहे थे, इंटरेस्ट रेट यूएस मार्केट्स में, तब हमेशा कुछ न्यूज़ आती थी एम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में, इन्फ्लेशन डेटा के बारे में, जॉब्स डेटा के बारे में और उसी तरीके से यूएस मार्केट्स पर इम्पैक्ट होता था। कभी मार्केट्स बहुत ऊपर जाते थे, कभी नीचे जाते थे और तो वो अभी भी रेट कट्स के दौरान भी यही चलता रहेगा। जैसे डेटा निकल के आएगा, इन्फ्लेशन डेटा या जॉब्स डेटा, तो उसको इन्फ्लेशन यूएस मार्केट्स रिएक्ट करेंगे और उसी तरीके से वोलेटाइल होंगे। लेकिन उन पर अभी पूरी तरह से ना फोकस करते हुए हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले वीक में इंडियन मार्केट्स पर किस चीज़ों का इम्पैक्ट रहेगा और किस तरीके से वो रिएक्ट कर सकते। निफ्टी में इस वीक में अगर देखा जाए
तो अभी उसने एक ऑल टाइम हाई उसका ब्रेक करके 21,894 पर उसने क्लोज दिया है। पिछले वीक में जैसे हमारा एक स्ट्रेटजी था कि हम ऊपर के लेवल्स पर शॉर्ट करेंगे, नीचे के लेवल्स पर बाय करेंगे, कि इस लेवल पर शॉर्ट होगा, इस लेवल पर बाय होगा, वापस इस लेवल पर शॉर्ट होगा, और अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो उसको स्टॉप लॉस के साथ में मैं उसको ट्रेड करूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। करीबन इस लेवल पर पहला ट्रेड मिला, यहाँ पर शॉर्ट हुआ, वापस इसी साइड पर यहाँ पर बाय हुआ। थर्ड ट्रेड हुआ कि ये जो ट्रेड था इसकी यहाँ पर बुकिंग हुई और वापस उसमें एक शॉर्ट ट्रेड मैंने लिया था और उसका स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो गया। तो करीबन फर्स्ट ट्रेड में मुझे एक प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, थर्ड ट्रेड में मुझे एक स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हुआ। तो इस वीक में भी मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि मार्केट के साथ में मुझे मूव करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट का ट्रेंड होगा उसको उसके पीछे ही फॉलो करते रहना चाहिए। मार्केट के अगर साथ में चलोगे तो आप लंबा चल सकते हो। अगर मार्केट के उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे एक बड़े लॉसेस भी होने के चांसेस है और बड़े ट्रैप भी होने के चांसेस है। उसमें आपका कैपिटल रिस्क में आ सकता है। तो उसी कारण उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हुए जरूरी होता है, ना कि ऐसे कि मैं शॉर्ट में ही ट्रेड लूंगा या फिर मैं बाय में ही ट्रेड लूंगा। ऐसे हमारा जो जिद्दी नेचर होता है, जो हमारे पर्सनल लाइफ में होता है, वो अगर ट्रेडिंग में यूटिलाइज किया तो उसके नतीजे जो हो सकते हैं तो वो उसमें काफी बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसकी के कारण मैं इस वीक में भी मेरा जो इस लेवल का ये जो लेवल है 21,830 टू 850, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और हर 30-40 पॉइंट्स पर मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और उसी तरीके से मैं इसको ट्रेल करूंगा 22,300 तक। ये मेरा वीकली अल्टीमेट टारगेट रहेगा। उसके पहले मेरा जो दूसरा जो टारगेट रहेगा जो इसके नीचे रहेगा वो रहेगा 22,130 और अगर 21,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो इसी लेवल का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आज का क्लोज है या फिर फ्राइडे का जो क्लोज है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट 21,900 मेरा एसएल रहेगा और इसके नीचे मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो मेरा ये लेवल रहेगी जो है 21,660। तो 21,660 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट मेरा ये लो रहेगा जो कि 21,500 रहेगा। तो इस तरीके से मेरा निफ्टी में प्लान रहेगा ताकि मैं ट्रैप ना हो मार्केट के डायरेक्शन की वजह से और इसमें से मल्टीपल ट्रेड्स मेरे ना एग्जीक्यूट हो। क्योंकि अगर ओवर ट्रेडिंग अगर हो जाती है तो अगर आप ही एक बात सोचिए, आप अगर पूरी टाइम निफ्टी को देखते रहोगे तो कम से कम 10 या 20 बार आपका एक प्रेडिक्शन अलग अलग होगा कि यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। ऐसा 10 से 20 बार आपका माइंड चेंज होगा। अगर आप 9:15 से 3:30 बजे तक कंटिन्यूसली अगर मार्केट को देख रहे हो तो कुछ कैंडल्स अगर ऊपर जाती तो आपको लगेगा अरे यहाँ से तो अभी और ऊपर जाएगी, अगर नीचे जाती तो आपको लगेगा कि ऐसा ही फॉल ये कंटिन्यूस होते रहेगा। वहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो लगेगा अरे यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है तो यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल होते रहती है, लेकिन उससे बिना ट्रैप हुए रिस्क मैनेज करके अगर ट्रेड किया और ये इमोशनल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा हावी ना होते हुए किया तो इसमें से अच्छे ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं। और अगर हमने बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 47,709 का क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी में पिछली वीक में हमारी वही स्ट्रेटेजी थी कि अपर साइड में शॉर्ट करना है, डाउनवर्ड साइड में बाय करना है और उसमें से कुछ अच्छे ट्रेड्स हमें निकल के आ गए हैं। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी हमें काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी थी, लेकिन बैंक निफ्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई। तो इसका एक जो रीजन हो सकता है वो HDFC का जो रिजल्ट आना बाकी है तो वो एक हो सकता है। HDFC रिजल्ट पर पूरा ध्यान रहेगा कि रिजल्ट कैसे निकल के आता है, क्योंकि वो सबसे हाई वेटेज वाली बैंक है और डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर होगा और उसके हिसाब से मूवमेंट हो सकती है। इस वीक में भी मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी ये रहेगी कि बैंक निफ्टी अगर ग्रीन ओपन होता है और अगर इस लेवल पर मुझे मिलती है जो कि 48,285 है तो उस लेवल पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 48,400 रहेगा और फर्स्ट टारगेट आज का जो क्लोज है 47,709 ये रहेगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड जो रहेगा वो 47,200 है। इस टारगेट आने के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट्स कुछ खराब आते हैं और अगर कुछ न्यूज आती है तो वहां तक वो स्लंप हमें मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 48,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाए तो फिर वो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो मैं 48,400 के ऊपर अगर रहेगी बैंक निफ्टी तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 48,285 रहेगा और ज्यादा मल्टीपल ट्रेड्स ना हो इसके लिए मैं 60 to 70 पॉइंट्स मिनिमम टू मिनिमम या फिर 100 पॉइंट्स का मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर 48,400 के ऊपर रहती है तो 100 पॉइंट्स का मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और उसी हिसाब से मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी अगले आने वाले वीक के लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रिस्क मैनेज करके आपने ट्रेड करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि रिस्क अगर ज्यादा होगी तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि फिर वो पैनिक के डिसीजंस होते हैं। तो सही से ट्रेड कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।